जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद हक़्क़ा दरूद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिहिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिना व मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि अहले बैतिहि औलादिहि व ज़ुर्रियतिहि अज़वाजिहि व अस्हाबिहि औलिया उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले एक कलाम पेश करना चाहूँगा जो करबला वालों की शान में लिखी हुई है। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन और फातिमा व अली के शान में लिखा हुआ है। क्या हम हुसैनी नहीं हैं? हम हुसैनी हैं ना? पाक पांच पंजतन के मानने वाले हैं ना? करबला वालों के मानने वाले हैं ना? नबी के नवासों को मानने वाले हैं ना? तो कहिए सुभान अल्लाह, कहिए या हुसैन या हुसैन। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिहिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि औलादिहि व ज़ुर्रियतिहि अज़वाजिहि सहाबी औलिया अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कलाम मुलाहिज़ा करें कि नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है, नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है। मेरे आका क्या है? नूर है। अल्लाह ने अपने नबी को, अपने रसूल को अपने नूर से पैदा फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर आया और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक और किताब से मुराद कुरान मजीद। तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर आया और एक रोशन किताब। तो शायर फरमाते हैं नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी जो आल है, सारी दुनिया के लोगों की आल बेटों से चलती है, मेरी आल फातिमा से चलेगी। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए शायर फरमाते हैं कि नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है, नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है, नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है, नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है। कि नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है, नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है। हैदर व फातिमा का दुलारा हुसैन है, हैदर व फातिमा का दुलारा हुसैन है। हैदर यानी हैदर कर्रार, जिससे दुश्मन थर्राते थे, डरते थे, हजरत अली अल मुर्तजा। और फातिमा तो जहरा को तो आप जानते ही हैं। हैदर और फातिमा का दुलारा कहिए कौन है? हुसैन है। हैदर और फातिमा का दुलारा कौन है? नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है, हैदर और फातिमा का दुलारा हुसैन है। और ये भी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि नाना नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, नाना के जिस्म
में पाक का साया हुसैन है, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में दीन के खातिर, अपने नाना के दीन की अजमत के खातिर, अपने नाना के दीन की शान के खातिर, अपने नाना के दीन की शौकत के खातिर गर्दन कटा दिया, सजदे की हालत में गर्दन दे दिया, लेकिन दीन को बचा लिया। शायर फरमाते हैं जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। लोग कहेंगे हमने तो देखा हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए, काट दिए गए, तो हम कहते हैं कि मरते वो हैं जो दुनिया में उलझे रहे। यजीद पलीद नापाक था, यजीद बड़ा जालिम था, वो आज मर गया, मिट गया। आज जो भी यजीद को याद करता है तो उसको बुरा बोलकर याद करता है, उसके बारे में बुरी सोच रखता है, बुरी थिंकिंग रखता है। लेकिन हुसैन को जब याद करता है तो बड़ी इज्जत और शौकत और मोहब्बत के साथ याद करता है। हुसैन शहीद हुए, बज़ाहिर कत्ल कर दिए गए, लेकिन अल्लाह ने उनके नाम को जिंदा रखा है, हुसैन पाक को जिंदा रखा है। और अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उसको मुर्दा ना कहो, उसको मुर्दा ना कहो, क्योंकि वो जिंदा है। कहे सुभान। नूरे नबी का नूरी उजाला हुसैन है, और सर है चिराग, सर है चिराग और उजाला हुसैन है, सर है चिराग और उजाला हुसैन है, सर है चिराग और उजाला हुसैन है, सर है चिराग और उजाला हुसैन है। दुनिया है रात और सवेरा हुसैन है, दुनिया है रात और सवेरा हुसैन है। और ये भी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ कीजिए, ये आखिरी शेर पेश करता हूँ क्योंकि मुझे मुख्तसर वक्त मिला है 30 मिनट का, फिर कुछ बयान भी करना है, कुछ गुफ्तगू करनी है इंशाअल्लाह। ये आखिरी शेर है कि नेज़े पे चढ़ के सर ने पढ़ी आयते कुरान, नेज़े पे चढ़ के सर ने पढ़ी आयते कुरान, नेज़े पे चढ़ के सर ने पढ़ी आयते कुरान, नेज़े पे चढ़ के सर ने पढ़ी आयते कुरान। इससे भी जाहिर हो गया कि जिंदा हुसैन है, इससे भी जाहिर हो गया कि जिंदा हुसैन है। शायर फरमाते हैं कि नेज़े पे चढ़ के पढ़ी, नेज़े पे चढ़ के सर ने पढ़ी आयत कुरान। हजरत इमाम हुसैन जब सजदे की हालत में थे तो यजीद पलीद की जो फौज के लोग थे, शिमर लईन ने और उनके फौज के लोगों ने इमाम हुसैन के सरे मुबारक को तने मुबारक से सजदे की हालत में जुदा कर दिया। सुभान अल्लाह नहीं, अल्लाहु अकबर बोलिए, क्योंकि वो नबी का लाल, जिस गर्दन को नबी चूमा करते थे, सूंघा करते थे, यह सुनो क्या है, हुसैन पीठ में चढ़ गए थे। नबी ने, हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं 3 बार सुभान रब्बियल आला, 7 बार, 5 बार या 11 बार गिन के पढ़ते हैं। इमाम हुसैन जब पीठ पर चढ़ गए तो नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, इतनी मोहब्बत करते थे अपने नवासे से। हम लोग गिन के पढ़ते थे 10 बार, 11 मरतबा तक हम गिनते हैं। उसके बाद नबी ने गिनना बंद कर दिया, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान। नबी उठ नहीं रहे हैं,
क्यों नहीं उठ रहे हैं? ताकि नवासा गिर न जाए। नबी को पता था कि हुसैन की वजह से मेरे दीन की तहफ्फुज़ होगी, मेरा दीन बचेगा। इसलिए नबी को पता था कि हुसैन करबला में शहीद होंगे, इसलिए गर्दन मुबारक को चूमा करते थे। और हुजूर नबी करीम हसन और हुसैन को सूंघा भी करते थे। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, चूमना तो समझ में आता है, कोई बाप अपने बेटे को चूमता है, कोई नाना अपने नवासे को चूमता है, कोई दादा अपने पोते को चूमता है, चूमना समझ में आता है मोहब्बत के साथ, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ सहाबियों, ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, मैं तो इन्हें चूमा करता हूँ, साथ में इन्हें इसलिए सूंघा करता हूँ क्योंकि इनके बदन से, इनके जिस्म से जन्नतियों की खुशबू आया करती है। इमाम हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मोहतरम हज़रात, इमाम हसन हुसैन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझसे हुसैन है और मैं हुसैन से हूँ। मुझसे हुसैन है समझ में आता है, कोई बाप कहे कि मेरा बेटा मुझसे है, लेकिन जब बाप ये कहे कि मेरे बेटे से मैं हूँ, तो ये बात समझ में नहीं आती। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपसे हुसैन है, आपकी आल है, ये तो समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि हुसैन से आप हैं। तो नबी ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, यानी हुसैन मेरी आल है, लेकिन मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा जो दीन है ये हुसैन से चलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे दीन की तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी हुसैन के हाथों में। कहिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, यहीं पे नात शरीफ को, मनक़बत को रोक कर मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। उससे पहले एक मरतबा आप लोग बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नज़राना पेश कर लीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद। सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अला बैतिहि व औलादिहि ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व अलियम अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, मैंने अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो, ज़कात अदा करो। मोहतरम हजरात, इससे कबल कि मैं इसकी तफसीर बयान करूं, इससे पहले मैं एक वाक़या आपको सुना देना चाहता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। एक मुल्क कहते हैं कंट्री को, देश को। एक मुल्क का जाविया ये था, एक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये था, एक मुल्क का नियम ये था कि उस मुल्क में हर साल की आखिरी तारीख को नया बादशाह मुंतखब किया जाता। नया बादशाह, जो मौजूदा बादशाह है उसको तब्दील करके, बदल कर नया बादशाह मुंतखब किया जाता। तो उस मुल्क का जाबिया कानून ये था कि समुंदर के साहिल के किनारे, समुंदर के किनारे साहिल में साल की आखिरी तारीख को जो शख्स सबसे पहले कदम रखता उसको वो अपना बादशाह तस्लीम कर लेते, अपना बादशाह मान लेते। तो साल की आखिरी तारीख आती है और जहाज में, पानी के जहाज में लोग आते हैं ना, तिजारती काफिला, पानी के जहाज में कुछ जहाज आते हैं। उस जहाज में से एक शख्स सबसे पहले कदम रखता है, समुंदर के साहिल पर उतरता है। तो वो लोग गॉड ऑफ ऑनर देने के लिए खड़े थे, फूल का माला लेकर खड़े थे और गुलदस्ता लेकर खड़े थे। उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, गॉड ऑफ ऑनर दिया, सैल्यूट पेश किया और कमांडोज भी हाजिर थे। लोगों ने कहा कि आज से आप हमारे बादशाह हैं, आज से आप हमारे शहंशाह हैं, किंग हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ बादशाह बनने की नीयत से नहीं आया था, मैं यहाँ आया था गर्ज सिर्फ
बिजनेस की नियत से आया था, तिजारत की नियत से आया था, मैं यहाँ बादशाह बनने की नियत से नहीं आया हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे देश का, हमारे मुल्क का ये ज़ाब्ता है, ये कानून है, ये ज़ाबिया है कि इस साल के आखिरी तारीख को जो सबसे पहले हमारे इस मुल्क में कदम रखता है उसको हम अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं, और जो पुराने बादशाह हैं, जो मौजूदा बादशाह थे, उनको हम जंजीर से जकड़ते हैं, रस्सी से बांधते हैं और ले जाकर झाड़दार, सायादार, झाड़दार झाड़ी में, खाकदार झाड़ी में, कांटेदार झाड़ी में, जहां मोजी जानवर है। मोजी जानवर किसको कहते हैं? बाघ भालू, जो इंसान को नुकसान पहुंचाए, इंसान को चीर फाड़ कर खा जाए, ऐसा जंगल है। वहां पर हम मौजूदा बादशाह जो 1 साल से बादशाहत कर रहा था उसको हम तख्त से उठाते हैं, रस्सी से जकड़ते हैं, जंजीर से बांधते हैं और ले जाकर जंगल में छोड़ आते हैं, जंगल में छोड़ आते हैं। तो उस शख्स ने कहा तब तो मैं बिल्कुल बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं हूं। तो उन्होंने कहा तुम नहीं बनोगे तो तुम्हें जबरदस्ती रस्सी से बांधकर तख्त पर बैठाना पड़े, शहनशाहों बादशाहत की तख्त पर बैठाना पड़े तो तुम्हें जबरदस्ती रस्सी से बांधकर बैठाएंगे। तो उन्होंने कहा इतना स्ट्रॉन्ग आपके यहाँ का कानून है, नियम है, ज़ाब्ता है, तो उन्होंने कहा कि साल भर मेरी बात मानोगे, मैं जो हुक्म दूंगा उसको तस्लीम करोगे? तो उन्होंने कहा कि हुक्म में और कानून में तो कोई तरमीम नहीं की जा सकती, आपको बादशाह तस्लीम किया है तो आपकी बात और आपके हुक्म को भी माना जाएगा, तस्लीम की जाएगी। तो उन्होंने कहा, तख्त पर बैठते ही कहा कि जितनी झाड़ियां हैं जंगल में चले जाओ, तमाम कमांडोज को बुलाए, तमाम फौजियों को बुलाया, तमाम फौजियों को बुलाकर हुक्म दिया कि जितनी झाड़ियां हैं काट दो और जितने मोजी जानवर हैं, बाघ भालू, सबको कत्ल कर दो, सबको मार दो और वहां एक महल बनाओ, सायादार शजर लगाओ और वहां कुएं खुदवाओ और फूल के दरख्त लगाओ, फल के दरख्त लगाओ। साल भर बेचैन रहा, तख्त पर आराम नहीं किया। इससे पहले जो बादशाह बनते थे, हर साल बादशाह चेंज होता, तो इससे पहले, इस शख्स से पहले जितने लोग बादशाह बनते वो भूल जाते कि मुझे साल भर के लिए बादशाह बनाया गया, मुझे साल के आखिरी तारीख को जब साल खत्म हो जाएगा मुझे रस्सी से जकड़कर, जंजीर से जकड़कर शायद उस झाड़ी में डाल दिया जाएगा, उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहां मोजी जानवर है। वो भूल जाता और रंग रलियों में खो जाता और दौलत में, शराब नोशी में, गाने बजाने में खो जाता, सारा साल बर्बाद कर देता, भूल जाता कि साल के आखिरी तारीख को मुझे जाना है, मुझे लोग जकड़ कर फेंक देंगे। लेकिन ये आराम नहीं किया, अय्याशी नहीं किया और ये सारा साल तख्त पर तो बैठा लेकिन बेचैन रहा, सारा साल कुएं खुदवाने में खर्च कर दिए, सारा साल 365 दिन महल बनवाने में ही बेचैन रहा। जब साल की आखिरी तारीख आई तो कमांडोज आ गए, फौजी आ गए, रस्सी लेकर, जंजीर लेकर और लेकर आ गए, उसको जकड़ने लगे। तो उन्होंने कहा जकड़ते क्यों? मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ। यही हाल हम जैसे दुनियादारों का है, पहले वाले बादशाहों की तरह अल्लाह ने हमें चंद दिन के लिए दुनिया में भेजा है। जिस तरह उसको 1 साल के लिए बादशाह बनाया गया था, उसी तरह अल्लाह ने चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए दुनिया में भेजा है। हम दुनिया की रंगरलियों में खो गए हैं, दुनिया की अय्याशियों में खो गए हैं, माल कमाने, घर बनाने, घर मकानात बनाने, जमीन प्रॉपर्टी बनाने, बैंक बैलेंस बनाने में खो गए हैं, बीबी बच्चों को पालने में खो गए हैं, दीन को भूल गए हैं, अल्लाह को भूल गए हैं, रसूलुल्लाह को भूल गए हैं, हम दीन को भूल गए हैं, क़यामत को भूल गए हैं, जन्नत को भूल गए हैं, दोज़ख को भूल गए हैं, अल्लाह के हिसाब किताब और तमाम अल्लाह के दीन के फराइज, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब्बात को भूल चुके हैं। उसी बादशाह की तरह, उस गाफिल बादशाह की तरह हमारा हाल हो चुका है। वो शख्स जो
वो शख्स जो सारा साल बेचैन रहा, अय्याशी नहीं किया और वो सारा साल तैयारी करता रहा, और जब उसको लोग लेने आए, जब कमांडोज लेने आए, खुद जाने के लिए तैयार है। उसी तरह जब बंदाए मोमिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, दुनिया में जिंदगी गुजारता है, जब फरिश्ते लेने आते हैं तो घबराता नहीं है, रोता नहीं है, मायूसी नहीं होती है, मुस्कुराते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दुनिया से चला जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। ये उस बादशाह की बात है, वो बेचैन रहा, और वही हमारा हाल है। हम अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है, 5 वक्तों की नमाज को, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज को फर्ज किया है। हज करने का हुक्म दिया है मालिक निसाब पर, कुर्बानी का हुक्म दिया है, ज़कात का हुक्म दिया है, रोज़े का हुक्म दिया है, फराग दीन के जो अरकान है उसको करने का हुक्म दिया है, हक हलाल तरीके से कमा कर खाने और घर वालों को खिलाने, और कुछ बच जाए तो मजबूर परेशान गरीब मिस्किन का मदद करने के लिए भी फरमाया है। अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इस खुश नसीब बादशाहों की तरह हमारी भी कैफियत होगी, हमारी भी हाल होगी। दुनिया से जाते वक्त कोई नदामत और शर्मिंदगी और घबराहट नहीं होगी, बल्कि खुशी होगा कि इसी की तो तैयारी करता रहा दुनिया में, आज लेने आए हैं और हम घबराएंगे। जो दुनिया में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करता रहा, हुक्म के खिलाफ काम करता रहा, उसको घबराहट होती है, उसको रोना आता है, दर्दनाक मौत होती है। मोहतरम हजरात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबियाए कराम इस धरती में तशरीफ लाए, इस दुनिया में तशरीफ लाए, उन पर नमाज फर्ज नहीं थी। ये मेरे आका को, मेरे मुस्तफा को, मेरे मुजतबा को, मेरे रसूल को, मेरे सरकार को, तमाम नबियों के सरदार को, तमाम कायनात के सरदार को, नूरुल आला नूर को, खातमुन नबिय्यीन को अल्लाह ने अता फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। मेराज होती है हुजूर को, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, हुजूर फरमाते हैं नमाज मोमिन की मेराज है। आपने ये वाकया सुना होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज पे बुलाया, अपना दीदार कराया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जाते हैं। अल्लाह ने उनको 50 वक्त की नमाज पहले अता की थी, सबसे पहले। आपने ये वाकया सुना होगा, इमाम साहब से, वाजिन साहब से सुना होगा। अल्लाह ने सबसे पहले 50 वक्त की नमाज अता की थी। फिर हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से मुलाकात करके आ रहे थे, वापस लौट रहे थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी उम्मत इतनी कुव्वत नहीं रखती, इतनी ताकत नहीं रखती कि वो 50 वक्त की नमाज अदा कर सके। तो अल्लाह के रसूल फिर से वापस जाते हैं और अल्लाह से फरमाते हैं, ये मेरे परवरदिगार आलम, आप मेरी उम्मत इतनी कुव्वत नहीं रखती, इतनी ताकत नहीं रखती कि वो 50 वक्त की नमाज अदा कर सके। तो अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज को माइनस कर दिया, कम फरमा दिया। फिर अल्लाह के रसूल अल्लाह से मुलाकात करके लौट रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने क्या दिया है, क्या फरमाया? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने पहले 50 वक्त की नमाज अता की थी, उन्होंने 5 कम करके 45 कर दी। मूसा ने फरमाया कि आपकी उम्मत इतनी कुव्वत नहीं रखती कि 45 वक्त की नमाज अदा कर सके, 45 वक्त की नमाज अदा कर सके। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार आते जाते हैं, 9 बार आते जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हर बार कहते हैं कि आपकी उम्मत इतनी ताकत और कुव्वत नहीं रखती कि वो 50 वक्त की नमाज पढ़ सके। तो अल्लाह के रसूल 9 बार जाते हैं, 45 वक्त की नमाज कम कराकर 5 वक्त की नमाज बच जाती है। कहिए सुभान अल्लाह।
जब 5 वक्त की नमाज लेकर लौट रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने 45 वक्त की नमाजें कम करके 5 वक्त की नमाज हमारी उम्मत के लिए फर्ज कर दिया है। कहिए सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी उम्मत इतनी कुव्वत नहीं रखती कि 5 वक्त की भी नमाज पढ़ सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम सही बोलते होंगे, क्योंकि आज हमारी मस्जिदों को देखिए कैसा वीरान जा रहा है, वीरान कट रहा है। आप हर इलाके, सिर्फ इस इलाके नहीं, हर इलाके में चले जाइए, हर मुस्लिम बस्ती में चले जाइए, हर मुस्लिम इलाके में चले जाइए, मस्जिदों का हाल आप हजरात को बखूबी मालूम होगा। मुझे लगता है मूसा अलैहिस्सलाम ने सही कहा था कि आपकी उम्मत इतनी कुव्वत भी नहीं रखती कि वो 5 वक्त की नमाज अदा कर सके। तो अल्लाह के रसूल ने तब फरमाया कि मुझे अब हया आती है, शर्म आती है अपने रब से कम करवाने में, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने 45 वक्त की नमाज ऑलरेडी कम करवा चुके थे। अब हया आती है, शर्म आती है। तो अल्लाह के रसूल जब मेराज के बाद मक्का में पहुंचे, मदीने में, अल्लाह के रसूल जब मक्का में पहुंचे, मस्जिदुल हराम में हुजरा मुबारक पर तशरीफ फरमाते अल्लाह के रसूल, तो अबू बकर आते हैं और देखते क्या है, अल्लाह के रसूल के आंख अश्क बार है, आंसुओं से भीगी हुई है। तो अबू बकर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके आंखों में आंसू? अबू बकर भी रोने लगे, क्योंकि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, उसके आंख में आंसू आता है तो आशिक के आंखों में भी आंसू आ जाया करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आशिक रसूल है। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू देखकर अबू बकर के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अबू बकर पूछते हैं, फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके आंखों में आंसू मैं गवारा नहीं करता, आपके आंखों में आंसू क्यों हैं या रसूल अल्लाह? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर, मैं कल मेराज में गया था, अल्लाह ने बुलाया था, 50 वक्त की नमाज अदा की थी। मैंने मूसा के कहने पर, मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर 45 वक्त की नमाज को कम करवा लिया, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ी। इतने ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील को भेज देता है और फरमाता है कि ए जिब्रील, मेरे महबूब के पास चले जाओ और फरमा दो कि उनकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता कर दूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। 50 वक्त नमाज अदा करने का सवाब अता फरमाऊंगा। मोहतरम हजरात, 5 वक्त 50 वक्त का सवाब, फिर भी हम उम्मत इतने नागैर, हम लोग इतने नालायक हो चुके हैं, हम लोग हुजूर के हुक्म की तामील नहीं कर पाते हैं, हम लोग इतने बदकार, गुनहगार, सियाकार हो गए हैं, अपने रब्बुल इज्जत के हुक्म को बजा नहीं लाते। जिस नमाज को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह के रसूल मेराज में गए, अल्लाह का दीदार किया, उसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। जब बंदा अल्लाहु अकबर कहकर तहरीमा बांधता है, यानी वो अल्लाह दुनिया से, जब वो हाथ उठाता है, वो दुनिया से बरी हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, दुनियादारी दिमाग में नहीं आता है, ख्याल में अल्लाह को लाता है और वो अल्लाह को सजदे करता है, अल्लाह की याद में सजदा, देखता है काबे की तरफ, एक किबले की तरफ मुंह रखता है। हम काबे की इबादत नहीं करते, काबे की पूजा नहीं करते, वो जो 4 दीवार वाला एक स्ट्रक्चर है, उसकी हम पूजा और इबादत नहीं करते। वो किबला है, डायरेक्शन है, उसको देखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। वो एक डायरेक्शन है, किबला है, उसको देखकर हम अल्लाह की इबादत करते हैं। जब बंदा नमाज में जाता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, मोमिनों को मेराज नसीब हो जाता है। कहिए सुभान अल्लाह, क्योंकि ये तोहफा अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज में अता फरमाया था। कहिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, इतनी कीमती चीज नमाज, इसको हम भूल बैठे हैं।
नमाज में हमारे नौजवान खास करके कोताही हो रही है। आज हमारी मस्जिदें खाली जा रही है, आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारी मस्जिदों में नमाजियों की कमी है। इस वजह से आज हमारे देश के पार्लियामेंट में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के असेंबली और पार्लियामेंट में मस्जिदों को हड़पने की, मदरसों की जमीन को हड़पने की साजिश चल रही है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे साथ यही होगा। हम दोष देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, हम दोष देते हैं नेताओं को, हम दोष देते हैं दूसरों को। गलती हमारी है, गलती हमारी है। हम मस्जिदों को वीरान रखें और दोष दें पॉलिटिकल लीडर्स को। हम मस्जिदों को वीरान रखें और दोष दें नेताओं को। अल्लाह फरमाता है जब किसी भी नबी की उम्मत में लोग बदअमल हो जाते, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी किया करते, तो अल्लाह उन पर जालिम बादशाह मुसल्लत करते। कहिए अल्लाहू अकबर। जालिम बादशाह मुसल्लत करते। ये हमारे ऊपर जो आ रही है, ये हमारे गुनाहों की सजा है, ये हमारे ऊपर जुल्म है। मुल्क हिंदुस्तान किसी के बाप का मुल्क नहीं है, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुल्क है। हम किसी के बाप के प्रॉपर्टी में नहीं रहते हैं। अल्लाह ने सबसे पहले जब जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो हिंदुस्तान के मुल्क श्रीलंका सरअंदीप पहाड़ पर भेजा। कहिए सुभान अल्लाह। तब बंटवारा नहीं हुआ था, श्रीलंका हिंदुस्तान सब एक साथ था। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान वो तो बाद में बंटवारा हुआ, लेकिन ये पूरी अल्लाह की जमीन है, पूरी अल्लाह की जमीन है। इस पर कब्जा करने की बात की जाए, इसको हड़पने की बात की जाए, ये हमारे गुनाहों के सबब। हम मस्जिद को वीरान करते हैं, वीरान रखते हैं। वो देखते हैं, वो काफिर देखते हैं कि यहाँ नमाजी नहीं है। ईमान की कुव्वत मुसलमानों में नहीं है, ईमान की ताजगी नहीं है। तो इन्होंने साजिश किया, इन्होंने पहले एनआरसी सीएए बिल को पास करने की कोशिश की, माइक बंद करने की कोशिश की और गोश्त बंद करने की कोशिश की। गोश्त बंद, कुछ स्टेट में गाय ज़बह करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप करेंगे आपको जेल में डाल देंगे। माइक बंद, अजान आप माइक में नहीं दे सकते। अब जमीन हड़पने की बात चल रही है, हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने की बात चल रही है। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये जागने का वक्त आ चुका है, ये जागने का, हमारे जागने का वक्त आ चुका है। अगर हम नहीं जागेंगे, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी थी, अल्लामा फजले हक खैराबादी ने कुर्बानी दी थी और बड़े बड़े अल्लामाओं ने, मौलानाओं ने कुर्बानी दी थी। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी दी थी। हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। इसलिए आज मुसलमानों को अमन और चैन से रहने, सुकून से रहने का मौका मिल रहा है, नमाज अदा करने का मौका मिल रहा है। और तब मुसलमानों में एक ईमान की ताजगी थी, एक कुव्वत थी, एक जोश और बलबला था। आज वो देख रहे हैं काफिर कि मुसलमान कमजोर हो चुके हैं, मुसलमानों से कुछ भी कर लो वो पास हो जाएगा, कोई भी बिल पास करवा लो वो पास हो जाएगा। मोहतरम हजरात, आज हमें जागने की जरूरत है और हक्कानी दरबार से भी इस बिल की मुखालिफत की गई है, इस बिल को रद्द करने के लिए मुतालबा किया गया है। इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस बिल की मुखालिफत करें। कहिए इंशाअल्लाह। और हक्कानी दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिहिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन
सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि। वो कहते हैं यहाँ इस्लाम कब आया? जो तुर्की मुसलमान आए, राजा तुर्की मुसलमान, ईरानी इराकी इस देश को लूटे ले गए। लूटने वाले अंग्रेज थे, मुसलमान नहीं। वो यहाँ आए, इस देश के लिए डेवलपमेंट किया और यहीं रहे, इसी मट्टी में समा गए। कहिए सुभान अल्लाह। मुसलमान लुटेरा नहीं है, मुसलमान चोर नहीं है, वो अल्लाह के मुकद्दस बंदे, वो अल्लाह के नेक बंदे, वो अल्लाह के सालेहीन बंदे, जो हक का अलम उठाकर, हक का झंडा उठाकर हिंदुस्तान की सरजमी पर गाड़ दिया था और लोगों के लिए भलाई, अमन और डेवलपमेंट के लिए काम किया था। वो अंग्रेज लुटेरे थे, 200 साल हिंदुस्तान को लूटते रहे, उस पर कोई मुंह नहीं खोलता। मुंह खुलता है तो मुसलमानों पर। मुसलमान जिहादी है, मुसलमान दंगाई है, आतंकवाद है। क्यों? मुसलमानों के मदरसे से जब बच्चा निकलता है, तीर, तलवार, बंदूक और भाला लेकर निकलता है, या सर पे पगड़ी और कुरान लेकर निकलता है? सर पे पगड़ी और कुरान लेकर निकलता है और अमन और सुकून का पैगाम देता है, मुस्तफा जाने रहमत के हदीस का पैगाम देता है, अल्लाह के कुरान का पैगाम देता है लोगों को। ये मदरसों को बंद करने की साजिशें चल रही है, मस्जिदों पे ताला लगाने की साजिशें चल रही है। ये मुल्क हिंदुस्तान जब दुनिया का कोई खित्ता ना था, गोशा ना था, तब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को इस धरती पे भेजा था। तब तो इस दुनिया पे कोई लोग ही ना थे कि लोगों को आदम अलैहिस्सलाम कह सके और लोगों को कलमा पढ़ा सके। आदम हवा मिले, उनसे बच्चों की तख्लीक हुई, बच्चा पैदा हुआ, उनके औलाद हैं हम, आदम से नस्ल चली। मोहतरम हजरात, ये जमीन आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है, मुल्क हिंदुस्तान आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है और हम अपने बाप की जमीन में रहते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में 1000 साल 900 साल पहले आए। नहीं, जब दुनिया में कोई लोग ही ना थे, सबसे पहले एक मुसलमान आया, एक पैगंबर आया, एक रसूल आया, तमाम कायनात के इंसानों का बाप आया, आदम अलैहिस्सलाम आया। उनकी जमीन पर हम रह रहे हैं और इस जमीन को हड़पने की बात की जाए, मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म करने की बात की जाए, मुसलमानों के मदरसों को, मुसलमानों के मस्जिदों में ताला लगाने की बात की जाए, मुसलमानों के जितने लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने डोनेट की, हमारे पुराने लोगों ने दान किया, वक्फ किया ताकि लोगों की भलाई हो। वक्फ किसको कहते हैं? अल्लाह के नाम पे जो जमीन दान किया जाए, डोनेट किया जाए, उसको वक्फ कहते हैं। और इस वक्फ के जरिए ताकि लोगों को, कायनात के इंसान को भलाई मिले। बहुत लोगों ने रेलवे स्टेशन बनाने के लिए जमीन वक्फ किया, बहुत लोगों ने अस्पताल बनाने के लिए जमीन वक्फ किया, कॉलेज बनाने के लिए जमीन वक्फ किया। बहुत मुसलमानों ने स्कूल बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए इन जमीन को डोनेट किया। आज उस जमीन पर वो कब्जा करना चाहते हैं। तो हमारे दरबार से, हक्कानी दरबार से भी इस बिल की, वक्फ बिल संशोधन बिल की मुखालिफत की गई है, उसको रद्द करने का मुतालबा किया गया है। हम भी यही मुतालबा करते हैं कि उस बिल को रद्द किया जाए और देश में अमन व अमान और शांति कायम रखा जाए। मोहतरम हज़रात, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला हमको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मौजू था नमाज अदा करें। अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है, नमाज पाबंदी से 5 वक्त की नमाजों को अदा करें। अल्लाह फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, नमाज
दीन का खंबा है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, जिसने नमाज अदा की उसने मेरे आंखों में ठंडक पहुंचाई। कहिए सुभान अल्लाह। कौन कौन यहाँ है जो अपने रसूल पर, अपने पैगंबर पर, अपने नबी पर, जिनके सदक़े में कायनात बढ़ी, दुनिया बना, आसमान बनी, जमीन बना, कुल कायनात की तख्लीक की गई, उस महबूब दावर के आंखों पर कौन कौन ठंडक पहुंचाना चाहता है? जरा हाथ उठा के बोलिए कौन कौन ठंडक पहुंचाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह कल से नमाज अदा करेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। कल से मस्जिद की सफ़े भरी हुई रहेगी ना? कहिए इंशाअल्लाह। कल से मस्जिद की सफ़े भरी हुई रहेंगी ना? इंशाअल्लाह। कल से इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक्कानी दरूद शरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़्क़न दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिहिल करीम रहमतन लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सय्यदना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलिया